Welcome back in online class of SDS Vidyapeeth, Allahabad, District Maharajganj. Dear student, I am going to teach you subject English, class 2, chapter 7, which is given the Lines Minister. प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पे द लायंस मिनिस्टर नामक ये चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सो यू लिसन मी केयरफुली। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें शेर का मंत्री यानी शेर अपने मंत्री के चुनाव के लिए एक सभा बुलाता है और किसको वो अपना मिनिस्टर सेलेक्ट करता है, ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 द लायंस मिनिस्टर। इन अ बिग फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इन अ बिग फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल में देयर लिव्ड रहते थे अ नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि बहुत सारे पक्षी और जानवर। एक जंगल में बहुत से पक्षी और जानवर रहते थे। अ लायन नेम्ड शेर सिंह वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अ लायन, एक शेर, नेम्ड, जिसका नाम था शेर सिंह। क्या नाम था? शेर सिंह। यानी कि शेर सिंह नाम का एक शेर वाज द किंग, राजा था। वाज मीन्स था, द किंग, राजा ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का। कह रहा है कि शेर सिंह नाम का एक शेर उस जंगल का राजा था। ही वॉज अ वेरी गुड किंग। ही, वह, वाज था, अ वेरी गुड, एक बहुत ही अच्छा किंग, राजा। वह एक बहुत ही अच्छा राजा था। All the animals were very happy in his kingdom. और all the animals, सभी जानवर, वर थे, very happy, बहुत ही खुश, in his kingdom, उसके राज्य में। उसके राज्य में सभी जानवर बड़े ही प्रसन्न थे। But he has become old and weak. लेकिन ही हैज़ बीकम, वह हो गया था, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, एंड वीक मीन्स कमज़ोर। लेकिन वह बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। सो ही नीडेड एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर हु कुड लुक आफ्टर हिज किंगडम। देखेंगे डियर स्टूडेंट, दिया हुआ है, कह रहा है कि सो ही नीडेड, सो इसीलिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर, एक बुद्धिमान मंत्री की, हु कुड लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, जो देखभाल कर सके हिज किंगडम, उसके राज्य का। इसीलिए उसे एक बुद्धिमान मंत्री की आवश्यकता थी जो उसके राज्य की देखभाल कर सके। One day he called a meeting of all the animals and birds. और इसीलिए हुआ क्या कि one day, एक दिन, he called, उसने बुलाया, a meeting, एक सभा, of all the animals and birds, सभी जानवरों और पक्षियों का। और इसीलिए एक दिन उसने सभी जानवरों और पक्षियों का एक सभा बुलाया। देखें क्या होता है उस सभा में, ध्यान से देखेंगे। दिया है, इन द मीटिंग द किंग सैट ऑन अ हाई स्टोन एंड ऑल द एनिमल्स सैट इन फ्रंट ऑफ शेर सिंह। कह रहा है कि इन द मीटिंग, उस सभा में, द किंग मीन्स राजा, सैट ऑन, सैट बैठा, ऑन अ हाई स्टोन, एक ऊंचे पत्थर पर, एंड ऑल द एनिमल्स, और सभी जानवर सैट बैठे, इन फ्रंट ऑफ, सामने, शेर सिंह, किसके? शेर सिंह के। कह रहा है कि उस सभा में राजा अर्थात शेर एक ऊंचे पत्थर पर बैठा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख भी रहे होंगे कि वो एक पत्थर पर बैठा है, सभी जानवर उसके सामने बैठे हैं। तो वही कह रहा है कि
उस सभा में सभी जानवर, उस सभा में राजा एक ऊंचे पत्थर पर बैठा और सभी जानवर शेर सिंह के सामने बैठे। शेर सिंह कौन है? शेर सिंह का मतलब वही शेर है, उसी का नाम शेर सिंह है। When they settled down, शेर सिंह began to speak. When जब, they means वे अर्थात सभी जानवर, सभी जीव settle down नीचे स्थापित हो गए, बैठ गए, तो शेर सिंह began to speak, तो शेर सिंह बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया, क्या कहना शुरू किया कि शेर सिंह, डियर बर्ड्स एंड एनिमल्स, आई एम योर किंग। देखेंगे यहाँ पे दिया है शेर सिंह, तो इसका मतलब शेर सिंह ने इस बात को कहा है। अब क्या क्या कहा है वो सामने दिया हुआ है। डियर बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्यारे पक्षियों और जानवरों, मतलब संबोधित कर रहा है किसको? सभी पक्षियों और जानवरों को। और कह क्या रहा है कि आई एम योर किंग, मैं एम हूँ योर किंग, तुम्हारा राजा, यानी कि मैं आप लोगों का राजा हूँ। बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ। सो आई नीड अ मिनिस्टर, और इसीलिए आई नीड, मुझे आवश्यकता है अ मिनिस्टर, एक मंत्री की। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और इसीलिए मुझे एक मंत्री की आवश्यकता है। टेल मी हु विल हेल्प मी, टेल मी मुझे बताओ, हु विल हेल्प, कौन सहायता करेगा, मी मेरा, मुझे बताओ कि मेरी सहायता कौन करेगा। हु विल बी माई मिनिस्टर, हु विल बी, कौन होगा माई मिनिस्टर, मेरा मंत्री, मेरा मंत्री कौन होगा। अब देखें आगे क्या दे रखा है कि देयर वॉज साइलेंस फॉर सम टाइम। जब ये बात शेर ने कहा कि कौन होगा मेरा मंत्री, कौन बनेगा मेरा मंत्री, तो सभी लोग क्या थे? देयर वाज अ साइलेंस, एक शांति थी, एक चुप्पी थी। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए चुप्पी हो गई थी, मतलब माहौल शांत हो गया था। द एनिमल्स लुक्ड एट वन अनदर, और जो जानवर लोग थे वो लुक्ड, देखे, एट वन अनदर, एक दूसरे को, यानी कि जो जानवर थे वो सभी एक दूसरे को देखने लगे। देन जम्बो एलिफेंट स्टूड अप, देन तब, जम्बो मीन्स, जम्बो ये नाम किसका? एलिफेंट का, मतलब जम्बो एलिफेंट स्टूड अप, खड़ा हो गया। तब जम्बो एलिफेंट खड़ा हुआ, और हुआ क्या देखेंगे। जम्बो एलिफेंट यहाँ पे दिया है, अर्थात जम्बो एलिफेंट कहा, क्या कहा देखेंगे। योर मजेस्टी, महाराज आपकी जय हो, ये सम्मान सूचक शब्द है। योर मजेस्टी, महाराज आपकी जय हो। आई एम बिग एंड स्ट्रांग, ये जम्बो एलिफेंट बोल रहा है कि आई एम बिग एंड स्ट्रांग। मैं एम हूँ बिग, बड़ा, एंड स्ट्रांग, और मजबूत, मैं बड़ा और मजबूत हूँ। आई कैन ब्रिंग यू लीव्स एंड बी योर मिनिस्टर, आई कैन ब्रिंग, मैं ला सकता हूँ, यू आपको, लीव्स पत्तियाँ, एंड बी योर मिनिस्टर, और आपका मंत्री बन सकता हूँ, हो सकता हूँ। आई कैन ब्रिंग यू लीव्स एंड बी योर मिनिस्टर, यानी कि मैं आपको या आपके लिए पत्तियों को ला सकता हूँ और आपका मंत्री बन सकता हूँ। आई कैन वॉच ओवर योर किंगडम, आई कैन वॉच, मैं देख भी कर सकता हूँ, मैं निगरानी भी कर सकता हूँ, ओवर योर किंगडम, आपके राज्य को, मैं आपके राज्य को देख भी सकता हूँ। आई विल बी योर मिनिस्टर, मैं आपका मंत्री बनूंगा। जम्बो एलिफेंट ने ये बात कहा। अब देखें शेर सिंह, तब शेर सिंह यानी शेर सिंह का मतलब वही शेर, क्या कहा? आई डू नॉट नीड लीव्स एंड फ्रूट्स, आई डू नॉट नीड, मुझे आवश्यकता नहीं है, लीव्स पत्तियों की, एंड फ्रूट्स और फलों की, मुझे पत्तियों और फलों की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, हु इज द नेक्स्ट कैंडिडेट, मुझे खेद है, सॉरी का मतलब दुख होता है, यानी कि मुझे खेद है कि मैं आपको अपना मंत्री नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे पत्तियों और फल की आवश्यकता थोड़ी है, मुझे तो एक चतुर मंत्री चाहिए। हु इज द नेक्स्ट कैंडिडेट, अगला अभ्यर्थी कौन है? शेर सिंह बोला। अब देखें द नेक्स्ट वाज
नेक्स्ट वॉज द टाइगर बघीरा। अगला बाघ बघीरा था। टाइगर मीन्स होता है बाघ, बघीरा का टाइगर का नाम क्या था? बघीरा। यानी कि जो अगला जिसका टर्न था, जिस जानवर जो अगला जानवर था वो बघीरा था। बघीरा कौन था? बघीरा एक बाघ का नाम है। अब देखेंगे ये क्या कहता है। बघीरा यानी कि बघीरा बोला क्या? सर महाराज। यहाँ पे सर मीन्स श्रीमान नहीं बोलेंगे, यहाँ पर चूंकि राजा महाराज की बात हो रही है तो यहाँ पे महाराज बोलेंगे। सर का मतलब महाराज। बघीरा बोला महाराज आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं बहुत मजबूत हूँ। आई कैन किल एनिमल एंड ब्रिंग यू फूड। आई कैन किल मैं मार सकता हूँ एनिमल्स जानवरों को, एंड ब्रिंग यू फूड और आपके लिए भोजन ला सकता हूँ। बाघ कहा महाराज मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं जानवरों को मार सकता हूँ और आपके लिए भोजन ला सकता हूँ। आई विल बी योर मिनिस्टर, मैं आपका मंत्री बनूंगा। तब शेर सिंह बोला सॉरी मुझे खेद है। आई कैन मैनेज माई फूड माई सेल्फ। कहा मुझे खेद है। आई कैन मैनेज मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, माई फूड माई सेल्फ मतलब मैं अपने भोजन का स्वयं व्यवस्था कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। हु इज द नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट? अगला कौन है? अर्थात अगला अभ्यर्थी, अगला उम्मीदवार कौन है? मतलब अगला वह व्यक्ति कौन है? अगला वह जीव कौन है, जानवर कौन है जो मेरा मंत्री बनेगा? अब देखें आगे क्या कहता है। गोल्डी एगल तब बोली क्या? डियर किंग, हे राजन, हे महाराज, प्यारे महाराज, आई हैव स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड आई कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। तब बाज बोली कि आई हैव स्ट्रॉन्ग विंग्स यानी कि मेरे पास मजबूत पंख हैं, एंड आई कैन फ्लाई हाई इन द स्काई और मैं ऊंचे आसमान में उड़ सकती हूँ। आई कैन वॉच योर किंगडम फ्रॉम द स्काई। आई कैन वॉच मैं देख सकती हूँ योर किंगडम आपके राज्य को फ्रॉम द स्काई आसमान से। मैं आसमान से ही आपके राज्य को देख सकती हूँ। आई विल बी योर मिनिस्टर, मैं आपकी मंत्री बनूंगी। किसने कहा? बाज बोली। उसका नाम क्या था? गोल्डी नाम था। अब देखें होता क्या है, किसका टर्न आता है। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ मिस्टर डक। देखें अब किसकी बारी थी? मिस्टर डक की बारी थी, बत्तख की बारी थी। मिस्टर डक, इनका नाम ही डक था। योर मजेस्टी, महाराज, या ऐसे भी कह सकते हैं महाराज आपकी जय हो। देयर आर रिवर्स एंड पॉन्ड्स इन योर किंगडम। ये मिस्टर डक क्या बोले कि महाराज आपके राज्य में नदियां और तालाब हैं। कहने का आशय यही है कि आपके राज्य में तो बहुत से तालाब हैं, बहुत सी नदियां हैं। आई कैन वॉच ओवर देम, मैं उनकी निगरानी कर सकती हूँ, मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ। आई कैन ब्रिंग यू फाइन फिश, और मैं आपके लिए अच्छी मछलियाँ ला सकती हूँ। ला सकती हूँ नहीं बल्कि ला सकता हूँ। कौन बोले? मिस्टर डक बोले कि मैं आपके लिए अच्छे मछली ला सकता हूँ। शेर सिंह सुक हिज हेड। शेर सिंह अर्थात शेर ने सुक हिलाया हिज हेड, अपने सिर को। शेर सिंह अपने सिर को हिलाया। किस रूप में हिलाया? हाँ के रूप में या ना के रूप में? तो यहाँ पर शेर सिंह ना के रूप में, यानी कि मना करने के उद्देश्य से अपने सिर को हिलाया। अब देखते हैं अगला उम्मीदवार कौन होता है। देखें यहाँ पर दिया है, देखेंगे यहाँ पर। नाउ द जम्पी फ्रॉग जम्प्ड अप। उसके बाद हुआ क्या? अब जम्पी फ्रॉग, जो मेंढक था जम्पी फ्रॉग, उसका नाम था जम्प्ड अप, कूद पड़ा। तब जम्पी फ्रॉग कूदा और बोला क्या? जम्पी फ्रॉग, योर मजेस्टी, आपकी जय हो महाराज,
I can live on lands as well as in water. I can live, मैं रह सकता हूँ on lands, भूमि पर, as well as, ठीक उसी तरह से जैसे कि in water, पानी में। अर्थात आशय ये है कि मैं भूमि पर भी रह सकता हूँ और पानी में भी रह सकता हूँ। I can watch over land and water. I can watch, मैं देख सकता हूँ, over lands and water, मैं भूमि पर भी निगरानी कर सकता हूँ, देखभाल कर सकता हूँ, और पानी में भी आपका निगरानी कर सकता हूँ। सो और इसीलिए आई विल बी योर मिनिस्टर, और इसीलिए मैं आपका मंत्री बनूंगा। कौन बोला? जंपी फ्रॉग बोला। उसके बाद देखते हैं शेर सिंह शुक हिज हेड अगेन, पुनः शेर सिंह ने अपने सिर को हिलाया, किस रूप में? मना करने के उद्देश्य से। अब देखें, ऑल द एनिमल्स स्पोक, तब सभी जानवर बोले क्या? बट नोबडी कुड मेक द किंग हैप्पी। किंतु वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि किंतु कोई भी राजा को खुश नहीं कर सकता है। राजा को कोई खुश नहीं। राजा खुश कैसे होता? क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चला था और उसे एक मंत्री की आवश्यकता थी। लेकिन अभी तक जितने भी लोग सामने आए थे, अपने अपने गुणों को बताया था, राजा ने सबको मना कर दिया था कि आप मेरे मंत्री बनने के योग्य नहीं हैं। तो आइए देखते हैं कौन बनता है मिनिस्टर। एट लास्ट चमेली फॉक्स गॉट अप एंड वेंट नियर शेर सिंह। अंत में, एट लास्ट, अंत में हुआ क्या? चमेली फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, उसका नाम क्या था? चमेली। अंत में चमेली फॉक्स गॉट अप, उठी, एंड वेंट नियर शेर सिंह, और शेर सिंह के पास गई। हुआ क्या उसके बाद देखेंगे। दिया है चमेली फॉक्स क्या बोलती है? ओ मजेस्टी, हे महाराज, हे महामहिम, आई एम नॉट बिग एंड स्ट्रांग, मैं बड़ी और मजबूत तो नहीं हूं। आई कैन नाइदर फ्लाई नॉर किल एनिमल्स, मैं न तो उड़ सकती हूं और न ही जानवरों को मार सकती हूं। कही चमेली फॉक्स, हे महाराज, हे महामहिम, मैं तो बड़ी नहीं हूं और न ही मजबूत हूं और न ही मैं उड़ सकती हूं और न ही जानवरों को मार सकती हूं। मैं बड़ी और मजबूत भी नहीं हूं और न तो मैं उड़ सकती हूं और न तो जानवरों को मार सकती हूं। बट आई एम क्लीवर एंड वाइज, लेकिन आई एम क्लीवर, मैं चतुर हूं, एंड वाइज, और बुद्धिमान, लेकिन मैं चतुर और बुद्धिमान हूं। आई कैन कीप योर किंगडम सेफ, आई कैन कीप, मैं रख सकती हूँ, और किंगडम, आपके राज्य को सेफ, सुरक्षित, मैं आपके राज्य को सुरक्षित रख सकती हूँ। आई विल बी योर मिनिस्टर, मैं आपकी मंत्री बनूंगी। किसने कहा? चमेली फॉक्स बोली। शेर सिंह वॉज हैप्पी टू हियर दिस। अब देखें, शेर सिंह वॉज हैप्पी, शेर सिंह खुश था, टू हियर, सुन करके, दिस, यह बात सुन करके शेर सिंह खुश था। और होता क्या है, शेर सिंह बोला क्या कि आई नीड अ क्लीवर एंड वाइज एनिमल, मुझे एक चतुर और बुद्धिमान जानवर, या हाँ जानवर ही कहेंगे, जानवर की आवश्यकता है। यू हैव बोथ वर्चूज, और तुम्हारे अंदर ये दोनों गुण है। वर्चूज मीन्स गुण, और तुम्हारे अंदर ये दोनों गुण है। कौन से दोनों गुण? कि तुम बुद्धिमान भी हो और जानवर भी हो, मतलब क्लीवर भी हो। तुम बुद्धिमान भी हो और क्लीवर मतलब चतुर भी हो। मतलब तुम एक ऐसे जानवर हो जो बुद्धिमान भी हो और चतुर भी हो, इसलिए तुम मेरे मंत्री बन सकते हो। सो यू विल बी माई मिनिस्टर, और इसीलिए मेरे मंत्री तुम ही बनोगे। किसने कहा? शेर सिंह। तो अंत में आपने देखा कि चमेली फॉक्स को मिनिस्टर चुन लिया जाता है शेर सिंह का। तो ये कहानी रही लायंस मिनिस्टर की। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का तात्पर्य ये है, पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि
अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर चतुराई है, तो आप कहीं भी सेलेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।